Today we will start exercise 14B from Salina Concise for class 10 for ICSE. Chapter name is Equations of a Line. Equation of a line. अब इसके अंदर बेटा हमारे पास मेन आ जाता है इंक्लिनेशन. देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये तो सबको पता है, ग्राफ बहुत बार किया है आपने, 6th क्लास से शुरू हो जाते हैं ग्राफ. ये एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, दिस इज ओरिजिन. अब कोई भी लाइन, सपोज कोई लाइन ये है, इसके साथ बेटा ये वाली साइड जो मैंने डबल कर दी, ये पॉजिटिव साइड होती है एक्स एक्सिस की, इस साइड ये नेगेटिव साइड है. इस लाइन का और एक्स एक्सिस में जो पॉजिटिव साइड की तरफ बेटा एंगल बनता है, ये वाला देखो, इस लाइन का इस एक्स एक्सिस के साथ दो एंगल बन गए ना, एक इस साइड एक इस साइड. पॉजिटिव साइड की तरफ ये वाला एंगल बना ना, यस और नो? Yes, sir. Yes, So sir. this is called inclination. This angle is called theta, denoted by theta. Means positive side above the x-axis. X-axis के above, ये भी ध्यान रखना है. Means फिर से देख लो, कोई लाइन इस टाइप से है बेटा, तो जो ये वाला एंगल पॉजिटिव साइड की तरफ, ये नेगेटिव साइड होगी ना, नेगेटिव साइड की तरफ हो गया ये एंगल, ये वाला एंगल पॉजिटिव. दिस इज टेकन एज थीटा. दिस इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन. इसको क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन. पॉजिटिव वाले को, पॉजिटिव वाले को नहीं बेटा, एंगल तो दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, बट पॉजिटिव साइड की तरफ, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड की तरफ जो होता है बेटा. फिर से देख लो, ये लाइन है बेटा, एक मिनट बेटा, ये लाइन है, ठीक है, चाहे यहां पे बन रहा है चाहे ऐसे जा रही है लाइन. अब ये देखो, इस साइड क्या हो गया, ये वाला पार्ट नेगेटिव साइड होगी ना एक्स एक्सिस की, और ये Yes, sir. पॉजिटिव की तरफ जा रहा है. ये मत सोचो कि ये नेगेटिव पार्ट आ रहा है, उस तरफ जा रही है ना ये लाइन, पॉजिटिव साइड की तरफ. तो इस लाइन के साथ दो एंगल बन गए, इस साइड बन गया और एक इस साइड बन गया. ये दो एंगल्स है ना, इन दोनों में से बेटा जो पॉजिटिव साइड की तरफ है, पॉजिटिव साइड की तरफ ये वाला एंगल है ना, दिस इज कॉल्ड इंक्लिनेशन. इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे, समझे? कोई लाइन यहां पे Yes, ऐसे है तो ये वाला एंगल होगा, कोई लाइन ऐसे है बेटा तो ये वाला एंगल होगा. आया समझ? sir. हाँ जी Yes, अक्षिता. Sir, जो पॉजिटिव साइड पे है वो इंक्लिनेशन होगा. इंक्लिनेशन ऑफ लाइन मतलब जो इक्वेशन की लाइन है उसके साथ जो एंगल बनता है पॉजिटिव साइड की तरफ, दैट इज कॉल्ड इंक्लिनेशन. ठीक है, तो जो सर जब दो लाइन है जैसे आपने बनाया, दो लाइनें नहीं, एक लाइन ही होगी, दो लाइनों वाला नहीं आएगा. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा. सर मैं सर क्लास लीव कर दूं सर, कहीं जाना है. कहाँ जाना है तुम्हें अकेले अकेले? सर बस मार्केट जाना है. तो मार्केट क्या करना है, बाद में चले जाना. कि मैथ ज्यादा सर मैं बाद में पापा की क्लास, नहीं सर मैं- पापा की क्लास रहेगी ना फिर. पापा की क्या हो जाएगी? सर क्लास लग गई है सर, 8 o'clock पापा की पापा क्लास है. पापा क्लास लेते हैं ऑनलाइन? नहीं सर, मतलब पापा ने क्लास लेनी है किसकी? सर बाकी बच्चों की तरह हॉस्टल के. अच्छा ओके, तो तूने बताया नहीं मुझे. सर नाइट स्टडी. ओके ठीक है, चले जाओ बेटा. सर वीडियो डाल दोगे सर इसकी? हाँ जी बेटा, हाँ हाँ डाल दूंगा बेटा. ओके सर, थैंक यू सर. उसके बाद आते हैं बच्चे कंसेप्ट ऑफ स्लोप. स्लोप का मीनिंग सबको पता है, इंग्लिश वर्ड स्लोप यस सर. मतलब कितने वो क्या बोलते हैं उसको, स्लैंटिंग है, कितनी वो स्लैंटिंग है, दैट इज सर कॉल्ड माउंटेन स्लोप. स्लोप, हाँ जी, ऊपर is से called- नीचे. हाँ जी बेटा, स्लोप. और इसका दूसरा नाम क्या है? ग्रेडियंट. चाहे स्लोप बोल दें चाहे ग्रेडियंट बोल दें, दैट इज द सेम थिंग. दोनों एक ही चीज के दो नाम है बेटा. जैसे इप्सिता को इप्सियु, मोटी, भूतनी, जैसे मर्जी बोल दो, वैसे स्लोप को क्या बोल सकते हैं हम?
ग्रेडियंट बोल सकते हैं, है ना इप्शिता? सर एग्जाम्पल अच्छा था। हाँ है ना सर? एक एग्जांपल मैं दूं सर? दे दे। सर यहाँ पे रोने लग जाएंगे फिर लोग। चलो कोई बात नहीं, फिर दे देते सर। जैसे आद्या को हम पढ़ाकू, मोस्ट पढ़ाकू, कुछ भी ना बोलने वाले चलो लोग बस, कुछ भी बोल सकते ना। कोई बात नहीं। स्लोप और ग्रेडियंट, तो ये एंगल बेटा, इंक्लिनेशन तो पता चली गया ना। तो सबसे पहले स्लोप को डिनोट करते हैं एम से, और जो एम होता है सबसे पहला फॉर्मूला स्लोप का, फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। और tan थीटा हमें वैल्यूज पता है, अगर कोई वैल्यू ऐसी आती है तो वो हम टेबल, लास्ट में हमें टेबल गिवन है वहां से डिनोट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? आया समझ Yes, बच्चे? sir. दिस Yes, इज sir. द स्लोप। नाउ उसके बाद बेटा हमारे पास जो कंसेप्ट आता है तीसरा, कि कोई लाइन है, उसका इंक्लिनेशन नहीं दिया हुआ, बट उस पे कोई दो पॉइंट्स गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। मेरी बात समझ आई बेटा? कि कोई भी लाइन है, उसके जो इंक्लिनेशन है, मतलब थीटा की वैल्यू नहीं गिवन, बट देयर आर 2 पॉइंट्स आर गिवन ऑन दैट लाइन, उस लाइन पे कोई दो पॉइंट्स गिवन है। तो जो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है बेटा, y2 माइनस y1, चाहे y1 माइनस y2 कर लो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैंने सिंपल वर्ड्स में आपको बताया है कि कोई भी लाइन जब उसका इंक्लिनेशन हमारे पास नहीं है, तो उस टाइम जो स्लोप m किसके इक्वल होती है? y2 माइनस y1, मतलब इसका सेकंड कोऑर्डिनेट है जो y कोऑर्डिनेट, चाहे y1 माइनस y2 कर लो तो नीचे भी x1 माइनस x2 करना पड़ेगा। ज्यादा बेटर है कि हम यही फॉर्मूला याद रखें, चाहे इसको x2 y2 ले लो, चाहे इसको x2 y2 ले लो। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्लोप। ये स्लोप का किसी को दूसरा भी फॉर्मूला। x1 x2 y2 y1 ले सकते हैं। बच्चे ऐसे नहीं है कि इसको x2 y2 ले लिया तब गलत हो जाएगा। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट, चाहे तो इसको x2 y2 ले लो या x1 y1 ले लो, ये नहीं है कि x2 y1 लिख लिया इसको, फिर गलत हो जाएगा। समझे? यस सर, मैं वही बोल रहा हूँ, कहीं भी लिख सकते हैं x1 y1। हाँ जी बेटा, मतलब चाहे तो ये लगा लो कि y1 माइनस y2 किया ना मैंने, तो नीचे भी मुझे x1 माइनस x2 करना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे x2 माइनस x1 नहीं लिख सकते हम, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। आया समझ? सर अभी आपने दूसरा लिखा वो भी सही है। हाँ, मैं वही तो समझा रहा हूँ यार, मैंने बेवकूफ हूं मैं जो मैं कह रहा हूं कि ये लिख लो। दोनों में अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें ऊपर से और नीचे से, तो यही बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर, बनेगा। यस सर। बस इसके बाद बेटा जो पॉइंट है तीसरा, पैरेलल लाइंस की स्लोप इक्वल होती है। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, ये पॉइंट याद रखना है। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल, आर ऑलवेज इक्वल। पैरेलल लाइंस की स्लोप इक्वल। सपोज ये दो लाइंस हैं, इसकी जो स्लोप है वो m1 है, इसकी जो स्लोप है वो m2 है, तो इस जब पैरेलल होंगी लाइन तो उनकी स्लोप m1 इज इक्वल टू m2 होगा। आया समझ? सर इनकी स्लोप कैसे बनेगी? ये ले, अब ठीक है? अब ठीक है? बोलो। हाँ जी सर। यस समझ सर। आया? सर हाँ जी बेटा। सर जहाँ पे आपने स्लोप और ग्रेडियंट लिखा था सर, जरा वो दिखाइए, दिखा दीजिएगा। ये ले, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। तीसरा पॉइंट बेटा, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, ये दो लाइंस हैं एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है ना बेटा, इसकी स्लोप को m1 ले लेते हैं, इसकी स्लोप को हम m2 ले लेते हैं, तो उस टाइम इनका प्रोडक्ट, स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल होगा। ये पॉइंट याद रखना है। पैरेलल लाइंस की स्लोप इक्वल होती है, ये याद रखना है। परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप की मल्टीप्लिकेशन -1 होती है, ये याद रखना है।
रहेगा याद? यस सर। Yes. इसके बाद बेटा हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, सबसे पहला पॉइंट, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 0, दैट इज tan 0, क्योंकि कोई लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, इस लाइन की स्लोप तो इंक्लिनेशन 0 ही हुआ ना, तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, मतलब स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0. दिस इज द आंसर. सेकेंड पॉइंट, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की स्लोप क्या होगी? दैट इज एंगल, ये 90 है ना एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव साइड की तरफ, वाई एक्सिस ये वाली वाई एक्सिस है और इसका एंगल कितना है? 90 है, तो m tan 90, और tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड. tan 90 की वैल्यू क्या होती है? टेबल में से देखेंगे तो नॉट डिफाइन होती है बेटा, इंफिनिटी, इंफिनिटी से डिनोट करते हैं उसको. देविका, यस सर। आपने कौन कौन से चैप्टर्स किए हुए? इक्वेशन ऑफ लाइन किया हुआ है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एसचंद में से? सर मैंने एक्सचंद और सहना से दोनों से कोऑर्डिनेट तक करा हुआ है, मैंने ये वाला नहीं करा चैप्टर सर। इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं किया? जी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ खास नहीं था, सेकंड एक्सरसाइज से मेन शुरू होता है हमारा यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, आपको इजीली समझ आ जाएगा ये. ओके सर। ठीक है. इसके बाद बेटा हमारे पास जो पॉइंट आता है तीसरा, वो आ जाता है बच्चे, एक मिनट. स्लोप ऑफ लाइन इज पॉजिटिव इफ इट मेक एन एक्यूट एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस, वो तो हमें पता ही है. अब इसका ये चीज कहने का मतलब ये है, अगर ये लाइन है, अगर थीटा ये गिवन है, हमें ये वाला एंगल गिवन है, तो m tan थीटा क्या आएगा? ऑलवेज पॉजिटिव आएगा. अगर हमें ये वाला एंगल ना दें, थीटा ये वाला एंगल दे दे नेगेटिव साइड की तरफ, तो स्लोप माइनस tan थीटा हो जाएगी, मतलब नेगेटिव स्लोप आएगी उस टाइम. समझे? समझ आया बेटा ये चीज? सर हाँ जी बेटा. सर मेरे को ना इसके कुछ पॉइंट्स बड़े कंफ्यूजिंग से लग रहा है सर, मिक्स हो रहा है बच्चे सर. जब ना हम, मेरी बात सुन, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तब सही में एक्चुअल में पता चलेगा. ये तो अभी थ्योरेटिकली मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं कि आपको आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज सर, पॉइंट्स. हाँ जी बेटा. सर ये स्लोप सर इंक्लिनेशन के इक्वल होता है? इंक्लिनेशन के इक्वल नहीं होता, tan थीटा होता है बेटा, समझे? ओके सर. tan थीटा के इक्वल होता है, इंक्लिनेशन के इक्वल तो थीटा के इक्वल थोड़ा होगा. कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर यहाँ पे एंगल नेगेटिव साइड वाला गिवन है, तो माइनस tan थीटा हो जाएगी स्लोप. वैसे हम ये वाला एंगल फाइंड भी कर सकते हैं लीनियर पेयर से, कि मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज जो इस नेगेटिव साइड की तरफ एंगल दिया, मान लो 40 या 135 है, तो ये लीनियर पेयर से फाइंड करके 45 आ जाएगा, तो tan 45 लिख सकते हैं हम. ओके. अदरवाइज हमने tan माइनस 135 माइनस में आएगा. सर एक बात पूछूं? हाँ जी. सर स्लोप मतलब जो लाइन है उसका लेंथ? और यार स्लोप स्लैंटिंग, स्लैंट कितनी है वो, उसको बोलते हैं स्लोप, उसकी लेंथ नहीं. लाइन की लेंथ होती है कभी? ये बता मुझे ऋषभ. नो सर. फिर बेटा तो ये स्लोप लाइन सर है, होता क्या, एंगल लेंथ क्या होता है? स्लोप होती है वो एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पे बन रही है, तो वो होती है स्लोप, उसकी वैल्यू निकालते हैं. सर हाँ जी. सर स्लोप सर दोनों साइड से हो सकती है सर, स्लैंटिंग हाँ सर, जी, इस साइड से, इस साइड भी हो सकती है, इस साइड भी हो सकती है, दोनों तरफ हो सकती है बेटा. और सर इंक्लिनेशन सिर्फ सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड पे? हाँ जी. नाउ हमारा हो गया बेटा ये. अब एक चीज और, कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी स्लोप क्या होगी इस लाइन की? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, खुद का दिमाग यूज करो.
0 होगी, यहाँ पे स्लोप क्या आएगी 0। और कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है सो माइनस 1। 90 डिग्री। नहीं बेटा, एंगल 90 है तो स्लोप क्या होगी, इस लाइन की स्लोप क्या होगी, सर इनफाइनाइट इनफिनिट। होगी, नॉट डिफाइन होगी बेटा, समझे? यस सर। सर हाँ जी, सर ये वाला समझ नहीं आया अभी। चलो मुझे ये बताओ, ये लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इफ्रा पैरेलल है ना, यस सर। तो ये इंक्लिनेशन कितना है एक्स एक्सिस के साथ इसका, 0 हुआ ना, यस सर 0। तो स्लोप क्या हुई इसकी, इस लाइन की सर tan 0 ना, दैट इज यस 0। अब कोई लाइन बेटा एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब वाई एक्सिस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है ना एक्स एक्सिस पे, तो यस ये एंगल सर। 90 हो गया ना बेटा, इंक्लिनेशन कितना हो गया, 90 बन गया, यस सर नॉट डिफाइन। यस समझ आ गया। tan 90 बेटा, तो दैट इज नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी। आया समझ? यस सर। नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस एक्सरसाइज। अब एक चीज, एक पॉइंट और रह गया, कोलिनियर पॉइंट्स पता है ना सबको? अभिनव, आपको Yes, कोलिनियर पॉइंट्स पता है अभिनव? नो सर। नहीं पता? नो सर। चलो कोई बात नहीं, पता चल जाएगा अभी। अंकित, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं बेटा? Sir, 3 or more points that lie on the same line. या 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन, ये लाइन है बेटा, 1 2 3, 3 पॉइंट्स हो गए। 3, कम से कम 3 होने चाहिए, कम से कम 3 पॉइंट्स होने चाहिए, समझे? यस सर। तो ये तीनों पॉइंट्स, ए बी की स्लोप और बीसी की स्लोप, ए बी की स्लोप को m1 ले लेते हैं, बीसी की स्लोप को m2 ले लेते हैं। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इनकी स्लोप्स क्या होगी, इक्वल होगी। मींस जैसे पैरेलल लाइंस की स्लोप इक्वल होती है ना, कोलिनियर पॉइंट्स की स्लोप भी इक्वल होती है। समझ आई मेरी बात? सर हाँ जी बेटा। सर अगर जो ए बी है सर, मतलब बी पॉइंट ए के बहुत ज्यादा पास में है, पर सर लाई तो वो एक same line मिनट पे एक मिनट एक मिनट, मैं आपको आपका ना सारा आंसर ही दे देता हूँ। ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है, ये लाइन है, इस पे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अब मुझे ये बता, ए बी भी उतनी ही स्लैंट है, बी सी भी उतनी ही स्लैंट है, तो इनकी स्लोप क्या होगी, इक्वल नहीं होगी? एसी लाइन की स्लोप भी वही है, बीसी की भी वही है, ए बी की भी वही है, यस और नो? बीसी लाइन भी ये एंगल बना रही है थीटा, ए बी लाइन भी वही एंगल थीटा बना रही है, बीसी लाइन भी वही एंगल, और एसी भी, तो तीनों की स्लोप इक्वल होगी ना आपस में। इप्सिता बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही, गूंगी हो गई तुम। सर गूंगी नहीं हुई सर, समझने की बहुत जोर से कोशिश कर रही हूँ मैं। बेटा स्लोप आप क्यों नहीं समझ रहे? स्लोप का मीनिंग है, एक लाइन है उसकी स्लोप तो वही रहेगी कि डिफरेंट हो जाएगी? ये सर बताओ, वही रहेगी ना। अब 3 पॉइंट्स है कोलिनियर, तो वो एक ही लाइन है तो उसकी स्लोप तो सेम ही रहेगी, चाहे इतना पार्ट ले लो, चाहे इतना ले लो, चाहे इतना ले लो, चाहे यहाँ पे कोई मर्जी पार्ट ले लो उसका, उस लाइन की स्लोप तो वही रहेगी। हाँ जी सर आप बता दीजिए कि सर स्लोप और थीटा में डिफरेंस क्या है? जो तेरे और एक डॉगी में है, समझ गया यार? वो स्लोप सर क्या, मैं मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा? स्लोप थीटा जो होता है, थीटा इंक्लिनेशन जो होता है, वो स्लोप फाइंड करने के लिए यूज होता है। इसकी स्लोप, लाइन की स्लोप कितनी है वो फाइंड करने के लिए होता है एंगल, ये डिफरेंस है बस। अब बेटा एक्सरसाइज 14B, अगर बच्चे आपने एक्चुअल में स्लोप को कुछ ये समझ रहे हो, कोई चीज है, वो कोई चीज नहीं है, वो यूज होगी बस इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए। समझाई मेरी बात?
नो सर, मेरा तो सर एक्चुअल में स्लोप का सर मैं ये समझ रही हूँ शायद गलत है कि सर अगर जैसे आपने अभी पीछे कोलिनियर पॉइंट्स का जो फिगर बनाया था सर, अच्छा, अगर हम चैप्टर का नाम क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन ना? यस सर। बस आप यहाँ पे कंसंट्रेट करो कि आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, ठीक है? वो कंसेप्ट आगे आएगा। इसके अंदर सिर्फ स्लोप है। स्लोप क्या चीज होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन अगली एक्सरसाइज में आ रहा है। ओके, स्लोप का कंसेप्ट ये है कि जो स्लोप है वो tan थीटा के इक्वल, या अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन, आपने सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है और कुछ नहीं करना, बस ये याद रखो। ये याद रहेगा सर ये तो याद है, ये पहले बस। भी किया है। बस और कुछ मत सोच, और कुछ स्लोप को दिमाग में से निकाल दे कि और कुछ होता ही नहीं। वो सिर्फ ये सोचो कि स्लोप tan थीटा होता है और ये होता है, एंड नथिंग एल्स। और पॉइंट्स क्या याद रखने हैं कि एक्स एक्सिस की जो स्लोप होती है वो 0 होती है, वाई एक्सिस की जो स्लोप होती है नॉट वो डिफाइंड, नॉट डिफाइन होती है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो उसकी 0 स्लोप होगा भी 0 होगी। पैरेलल टू वाई एक्सिस है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइन। अब एक चीज और, जो लाइन एक्स एक्सिस की पैरेलल है वो परपेंडिकुलर किस पे होगी? वाई एक्सिस पे, यस सर। तो उसकी स्लोप भी 0 होगी। जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है वो परपेंडिकुलर किस पे होगी? एक्स एक्सिस पे, तो उसकी स्लोप नॉट डिफाइन होगी। ठीक है, बट रहेगा सर जो याद? परपेंडिकुलर वाले होते हैं सर, परपेंडिकुलर तो -1 नहीं बोला था आपने? नहीं बेटा, मैंने परपेंडिकुलर -1 नहीं बोला था। सर मैंने -1 कितना है? -1 तो किसी का नहीं है, वो तो ये बोला था इंक्लिनेशन ये वाला गिवन हो तो। थीटा ये नहीं गिवन, ये गिवन है। उस टाइम हम -tan थीटा लेते हैं, ये था। ठीक है, आया ये समझ? तो -1 प्रोडक्ट वाला। हाँ, वो तो वो तो आपस में 2 लाइंस परपेंडिकुलर हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ उसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। पैरेलल लाइंस की स्लोप, लाइंस बोल रहा हूं वही मैं, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस नहीं बोल रहा, कि स्लोप इक्वल होती है। परपेंडिकुलर लाइन में स्लोप, दोनों को लाइंस की स्लोप की मल्टीप्लिकेशन -1 होती है। समझे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अलग चीज है। 2 लाइंस गिवन है, उनकी पैरेलल है, उनकी स्लोप इक्वल होगी। 2 लाइंस यस परपेंडिकुलर सर, है उनकी, हाँ ये याद है। आ गया -1। यस सर। तो यहाँ पे अभी बेटा हम एक्सरसाइज 14B स्टार्ट करते हैं। सर हाँ, सर आद्या को कुछ एडजेक्टिव्स बड़े सूट करते हैं, बोलूं? नहीं, तभी तेरे को समझ नहीं आ रहा कि स्लोप क्या होती है, तेरा दिमाग क्यों उधर चल सर? रहा है। नहीं तो और तो नहीं सर। वो भी नहीं पीछे पड़ जाती है हर बात पे। फिर ना हाँ, तो मैं लड़ाई करती हूँ किसी से, ना कुछ कहती हूँ, इतनी शांत बैठती हूँ मैं तो। अरे और सर, तो वो यही कुछ पीछे पड़ लोग जाती थे है, मॉक करने फिर वाले। वो फिर सबके पीछे पड़ जाती है। और Excuse me, sir. हाँ जी, सर, परपेंडिकुलर लाइन वाला स्लोप का जो फॉर्मूला था आप वो एक बार फिर से दिखा कोई दीजिए बात ना। नहीं, वापिस, हाँ जब क्वेश्चन आएगा ना तब मैं बता दूंगा। ठीक है तरबिया? ओके सर। देविका और अभिनव ये सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज है। सर कुछ नहीं सोच रहे होंगे, अगर उन्होंने पहले वीडियोस देखी हैं तो। इनको पता ही होगा, है ना? ये इप्शिता है। देविका जानती है इप्शिता का नाम, सुना है पहले? यस सर। हाँ, ये है भूतनी हमारी। अभिनव तूने भी सुना होगा कि नहीं सुना? नहीं सर, मैंने आपकी पुरानी वीडियोस ज्यादा देखी है। हाँ, पुरानी वीडियोस में ही है इप्शिता। अच्छा, 10th की, 9th की नहीं देखी होंगी आपने? नहीं सर, 9th तो में 9, आपको ज्यादा नहीं पता था आपका। ओके। थीटा 0 डिग्री है। फर्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विथ हुज इंक्लिनेशन। तो ये पॉजिटिव साइड की तरफ ही होगा इंक्लिनेशन, जब भी उन्होंने इंक्लिनेशन बोल दिया ना तो पॉजिटिव साइड की तरफ होगा। 0 डिग्री, 0 डिग्री है, तो इसकी स्लोप फाइंड करनी है। एक मिनट, मुझे लास्ट से शुरू करने दो, आज 2 दिन हो गए मैं स्टार्टिंग से कर रहा। विस्मया,
tan स्लोप किसके इक्वल होती है? tan थीटा की इक्वल होती है ना? यस सर। tan 0, और tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो स्लोप क्या आ गई हमारी फर्स्ट पार्ट के लिए? 0। दिस इज द आंसर। ठीक है, यस सर। चलो सेकंड, विहान Yes, sir. थीटा इज गिवन 30 डिग्री, m किसके इक्वल? Sir, tan 30. tan थीटा, दैट इज tan 30। tan 30 की वैल्यू 1 by root 3. अब आंसर रूट में नहीं रखना नीचे, तो √3 से ऊपर, √3 से नीचे, √3/3, और √3 की वैल्यू फिल कर देना 1.732/3। अप्रोक्सीमेट आएगा आंसर। 0.53 are 15, 23, 7 3 are 21, 22, 7 अप्रोक्सीमेट आंसर। ये हमारी स्लोप आ गई। Yes, sir. सेकंड, ऐसे बेटा थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट कर लोगे, वो टेबल में से वैल्यूज देख के फिल करनी पड़ेंगी हम। यस तो सर। पीछे टेबल दिया हुआ है ना पीछे, वहां tan 72 डिग्री 30 मिनट पे। चलो मैं कर ही देता हूं थर्ड पार्ट। थीटा हमें क्या गिवन है? 72 डिग्री 30 मिनट्स। तो देविका स्लोप का फॉर्मूला क्या था? मैं भूल गया। सर y2 माइनस y1 नहीं अपन बेटा, या ये क्या है? वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हमें। थीटा गिवन है कि 2 पॉइंट्स गिवन है? थीटा गिवन है ना, तो स्लोप यस का सर। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? tan थीटा बेटा। ठीक है देविका, ओके सर। tan 72 डिग्री 30 मिनट्स। अब पीछे बेटा टेबल गिवन है, टेबल में 72 डिग्री 30 मिनट्स, ये देखो 30 मिनट वाली ये लाइन है, ये मैंने पहले ही अंडरलाइन किया हुआ है, ये रहा 72 डिग्री 30 मिनट पे, और डेसिमल स्टार्टिंग में डेसिमल लग जाता है 0.1716, 0.1716, मतलब आगे जीरो लगा सकते हैं। तो ये हमारी स्लोप आ गई। तो 3 पॉइंट आएगा ना? हाँ सॉरी, स्टार्टिंग में 3 है ना, तो 3 आएगा। यस, मैंने गलत कर दिया। यहाँ देखो बेटा, स्टार्टिंग में जो 0 डिग्री वाला है 72 डिग्री का, जीरो वाला, उसमें 3.007077 दिया है, तो 3 इसके आगे सबके आगे लग जाता है। ओके, समझे? Yes, sir. ये हमारा ये फर्स्ट सम है। फोर्थ पार्ट यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन पे बेटा। हाँ जी, सर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सर सेकंड पार्ट बताएंगे, दिखाएंगे एक बार? कुछ नहीं बेटा, tan 30, चाहे पीछे से टेबल में से वैल्यू देख के फिल कर दो, चाहे ऐसे कर लो जैसे मैंने किया है। सर हम लोग का वैल्यू सर सिर्फ नेचुरल टेंजेंट से देखेंगे ना इसके लिए? हाँ जी बेटा, tan 30 की वैल्यू देख लो बेटा वहां पे, बस वो भी फिल कर सकते हैं। जरूरी कंपल्सरी नहीं है कि हम tan 30 को 1/√3 ही फिल करें। सॉरी बेटा, यस। tan 30, ये देखो ये दी हुई है, ये वैल्यू हमारा सेंसर भी वही आ रहा है, बस हमने 3 प्लेसेस तक किया है, वहां पे 4 प्लेसेस तक किया हुआ। यस, हम थैंक यू। सीधा tan 30 वहां से ये ना करके सीधा वैल्यू लिख सकते हैं। आया समझ? यस सर। नाउ विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें स्लोप गिवन है, इंक्लिनेशन फाइंड करनी है। स्लोप गिवन है, इंक्लिनेशन फाइंड करनी है। मतलब जैसे अभी m हमें 0 गिवन है, तो थीटा हमने फाइंड करना है। यस उत्कर्ष, क्या करेंगे? स्लोप 0 गिवन है, वी हैव टू फाइंड इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब थीटा वी हैव टू फाइंड। व्हाट वी कैन डू? दिमाग लगाओ अपना, यूज करो। What we सर can do? सर the angle at which tan will be 0 equal to 0 degree, so it will be 0 ओ बेटा, हमने लिखना कैसे, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है? m के प्लेस पे उसका फॉर्मूला लिखेंगे। m का फॉर्मूला क्या लिखूं मैं यहाँ पे? tan theta। tan थीटा इज 0, बट लिखना कैसे है? बट tan 0 डिग्री इज 0। इन दोनों को कंपेयर किया तो थीटा क्या आ जाएगा? 0 डिग्री आ जाएगा। इंक्लिनेशन क्या आ गया हमारे पास? 0 डिग्री। सेकेंड पार्ट बेटा इसका,
हमें स्लोप गिवन है √3, तो त्रिशा m के प्लेस पे tan थीटा लिख देंगे हम, यस सर। और tan की वैल्यू √3 कहाँ पे होती है? सर 60 डिग्री। वेरी गुड, बट tan 60 इज √3। दोनों को कंपेयर करो, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर 60 डिग्री। दिस इज द आंसर, ये इंक्लिनेशन आ गया। अब जो इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है, थर्ड करूं कि फोर्थ करूं? फोर्थ कर देते हैं। हमें स्लोप गिवन है 1.0875, ये गिवन है। m के प्लेस पे वही tan थीटा आ जाएगा 1.0875, यही आ जाएगा ना। अब पीछे टेबल में देखो ये वैल्यू कहां पे है, 1.0875, 1.0875, ये रही, ये रही बेटा, क्योंकि आगे 1 है तो 1 इसके आगे लग जाएगा ना। 1.0875 कहां पे? 24 मिनट 47 डिग्री 24 मिनट पे। बट यहाँ पे कैसे लिखेंगे? सर। बट हाँ जी बेटा, सर ऐसे एग्जाम में पूछेंगे तो हमको टेबल दिया होगा ढूंढना बेटा पड़ेगा। वहां पे। हाँ जी, हाँ? मैंने भी अभी ढूंढा ही है, मैंने कौन सा कुछ किया है। ओके सर। टेबल बुकलेट गिवन होगी ना बेटा वहां पे। यस सर, यस सर। इन दोनों को कंपेयर करो बेटा, tan के प्लेस पे tan, इसके प्लेस पे a, ये थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 47 डिग्री 24 मिनट आ गई। ये हमारा आंसर आ गया। आया समझ? यस सर। यस सर। नाउ थर्ड सम। आज टाइम का कुछ पता नहीं चला, 50 मिनट्स हो गए हैं। सर आज आपने बहुत अच्छे से मन से सर हम लोग ने पढ़ाया आज। क्यों? पहले मैं मन से नहीं पढ़ाता? सर आज अपनी बात कर रहे हैं हम। अच्छा अच्छा, तुमने अपने मन से मतलब पूरा वो स्टडी किया है। यस सर, इसलिए जल्दी टाइम बीत गया आज। अच्छा, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। अभी यहाँ पे देविका, यस सर। अब हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं बेटा। अब हमें थीटा इंक्लिनेशन नहीं गिवन। यहाँ पे जो आप पहले फॉर्मूला बोल रहे थे ना, वो जी वाले सर। यहाँ पे यूज होगा। तो ओके फॉर्मूला सर। भूल गया मैं, क्या था? सर y2 minus y1 upon x2 minus x1। या अब चाहे तो इसको x1 y1 ले लो, चाहे इसको x1 y1 ले लो। मैं इसको x1 y1 ले लेता हूं, इसको x2 y2 ले लेते हैं। तो देविका मैं क्या लिखूं यहाँ पे? सर 2 minus 3। ऐसे ब्रैकेट में डाल के, ठीक है, जी अपॉन सर। में 2 minus 2। 2 माइनस माइनस 2, नो सर 1 minus 2। या तो यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस 3, और नीचे 1 माइनस माइनस प्लस 2, क्या आ गया? 5/3 आ गया हमारे पास। दिस इज द आंसर, स्लोप आ गई। अब इसका थर्ड पार्ट कर रहा हूं बेटा मैं, सेकंड पार्ट तुम अपने आप कर देना, क्योंकि ओरिजिन का मतलब 0 0, ये तो समझते हो ना? हाँ सर एक मिनट थोड़ा नीचे करना। लो, सर वो x और y इकट्ठे है सर, -2 -3। सर यहाँ पे जब आपने y2 - y1 किया तो ये कैसे कर दिया? इप्सिता खाना मिला है तेरे को आज घर पे? भूख तो नहीं लगी? सर पॉइंट्स तो देख लो सर, x1 और x2। हाँ जी, सर x1 -2 है और x2 1 है। हाँ, फिर x2 के प्लेस में मैंने क्या लिखा है? अच्छा ऊपर भी -2। सॉरी सर, हो जाती है गलती कभी कभी तो इंसान ये ले से। रही है, तो ये देखना बेटा, मैंने तभी जो x1 y1 x2 y2 लिखा है साथ में, यस आपने सर, भी मैंने लिखना है, ऊपर वाला देखा। और यहाँ पे भी आपने भी लिखना है, और वहां से वैल्यू देख के लिखनी है यहाँ पे, ठीक है? सेकंड में से सेकंड वैल्यू माइनस, फर्स्ट में से फर्स्ट वैल्यू माइनस। ओके सर मैंने सिर्फ ऊपर वाला ही देखा साइन। सेकंड वाला भी कर दो। सेकंड वाला भी कर देते हैं ऋषभ। -40 एंड ओरिजिन 0 0। तो अभिनव, ओरिजिन का मतलब क्या होता है ऋषभ? 0 0, उसके कोऑर्डिनेट ओरिजिन के 0 0। यस सर। अभिनव
यस सर। फॉर्मूला क्या था बेटा स्लोप का? m2 नहीं y2 माइनस y1 या डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ मेरे को वैल्यू फिल करके भी बताओ क्या लिखूं मैं? 0 प्लस 4 0 प्लस y1 कितना है, y2 कितना है, चाहे इसको x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2 ले लेते हैं बेटा। y2 की वैल्यू 0 मैंने ये फिल कर दी। y1 की वैल्यू कितनी है, 4 है 0 कि माइनस 0 है? 0 हाँ, और डिवाइड नीचे बाय 0 प्लस 4। माइनस -4। एक बार ऐसे लिखना है, 0 माइनस 0 कितना होता है? 0 अपॉन 0 प्लस 4 दैट इज 4, और 0 अपॉन 4 इज 0। या, तो हमारे पास स्लोप आ गई। दिस इज द आंसर। आया समझ? यस सर। इसका थर्ड पार्ट बेटा, थर्ड पार्ट मुझे तरबिया करवाएगी। यस सर। तरबिया थर्ड पार्ट में a माइनस बी एंड b माइनस ए। तो इसकी स्लोप मतलब स्लोप फार्मूला तरबिया। y2 माइनस y1 यस, अपॉन x2 माइनस x1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2? सर माइनस a। साथ में लिख लिया करो। वैसे तो हम अगर ये Yeah. माइनस दिस कर देंगे तो दिस माइनस दिस नीचे आएगा, और अगर साथ में लिख देंगे तो वही वाला यूज करेंगे हम। चलो नीचे कर देता हूँ, क्या लिखूं? -a आगे माइनस a माइनस b अपॉन अपॉन b माइनस a यस, -a माइनस माइनस प्लस b हो Plus- जाएगा, नीचे b यस माइनस सर। b माइनस a अपॉन b माइनस a। ये कट गया, कितना आ Yes. गया? 1। 1। तो क्या आ गया हमारे पास? 1 इज आंसर। ओके सर हाँ यस सर। सर कभी कभी आपको ऐसी फीलिंग नहीं आती कि तरबूज बहन जी एकदम माइक के अंदर घुस के बोलती हैं? नहीं, बढ़िया बात है, सबको सुनाई देता है। एक्चुअली अक्षिता मेरा ईयरफोन खराब हो चुका है, तो इस वजह मुझे डर लगती है कि कहीं बाकी की यूजलेस आवाजें ना आए घर की, इसलिए। ओके तरबूज दीदी। चलो आज बेटा आप ये कर लेना, 3 सम्स ही करना, ठीक है? एनएफ है आज के लिए।